सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी का नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 से पहले की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी। अब एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का पहला और दूसरा सम मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहले सम में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये 4 पार्ट दिए हैं, इनमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, उन वर्ड्स को चूज करके हमने ये खाली स्थान भरने हैं। तो यदि पिछली वीडियो आपने देखी है तो इनको आप बड़ी ही आसानी से फिल कर सकते हैं। ये कहा है इसमें ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। जो सारे सर्कल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे सर्कल सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। समरूप का मतलब एक जैसा रूप। पिछले उसमें वीडियो मैंने बता दिया, आपको समझाया है डिटेल में। तो जो सर्कल होते हैं उनका रूप जो है बिल्कुल एक जैसा होता है। छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो और बड़ा सर्कल हो, रूप एक जैसा होता है, इसलिए उनको हम सिमिलर बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो इसमें क्या आना चाहिए भाई? सिमिलर। ठीक है। दूसरे पार्ट में है ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। फिर से वही बात है, एक स्क्वायर है छोटा सा, एक स्क्वायर है थोड़ा बड़ा सा, तो क्या होंगे? इनका रूप तो एक जैसा है, इनका आकार तो एक जैसा है। नहीं, आकार एक जैसा नहीं, इनका रूप यानी शेप तो एक जैसी है, लेकिन आकार यानी साइज अलग अलग है, इसलिए इनको हम सिमिलर बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। तो ये भी आ गया सिमिलर। तीसरे पार्ट में कहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारी ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। कब होंगी? कौन सी ट्रायंगल्स? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। आइसोसेलेस जिनकी 2 साइड सेम है, तो उसमें तो ये हो सकता है भाई, एक ट्रायंगल की ये 2 साइड और इस ट्रायंगल की मान लेते हैं ये 2 साइड सेम हो, तो ये तो साइज तो एक जैसा नहीं हुआ, क्योंकि तीसरी साइड तो हमें पता ही नहीं है कितनी लंबी है या छोटी है, इसलिए हम इनको भी जो जिसकी 2 साइड इक्वल होंगी उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं बोल सकते। केवल उन ट्रायंगल्स को जिनकी तीनों ही साइड सेम हो उनको हम बोलेंगे सिमिलर। तो तीनों साइड क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। और कौन सी ट्रायंगल की होती हैं? इक्विलेटरल की। तो यहां पर क्या आएगा? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। थोड़ी लाइट परेशान कर रही है, आ रही है, जा रही है। फोर्थ पार्ट, 2 polygons of the same number of sides are similar। सेम नंबर ऑफ साइड्स के 2 polygons सिमिलर होंगे यदि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल या प्रोपोर्शनल। एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल्स आर इक्वल। एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। साइड्स का हम क्या देखते हैं? रेशो देखते हैं, और उनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा सम है। सेकंड सम में कहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। एक में कहा है सिमिलर फिगर्स के, एक में कहा है नॉन सिमिलर फिगर्स के। हमने 2 डिफरेंट एग्जांपल देने हैं। एक बार तो सिमिलर फिगर्स के, जैसे ये हो गया पेयर ऑफ सर्कल। जो सर्कल का पेयर है
वो सिमिलर होगा। दूसरा, स्क्वायर का दे लेते हैं, आसान है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ स्क्वायर। और भी दे सकते हैं, ट्रायंगल का भी दे सकते हैं। एक राइट ट्रायंगल बना दी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी। नहीं, सिमिलर में एक हमने ट्रायंगल बना दी इक्विलेटरल, सिमिलर का देना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन साइज अलग अलग हैं। तो ये भी पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये भी सिमिलर फिगर का एक एग्जांपल है। लेकिन हमें दो ही एग्जांपल देने हैं, एक तो सर्कल का दे दिया, एक स्क्वायर का दे दिया। अब नॉन सिमिलर फिगर्स के भी हमने 2 एग्जांपल देने हैं। तो मान लेते हैं एक ले लिया हमने ट्रायंगल और एक ले लिया हमने सर्कल। किस तरीके से ये भाई सिमिलर हो सकते हैं, ना इनकी कोई साइड इक्वल है, ना इनकी कोई एंगल इक्वल है, तो ये भी नॉन सिमिलर है। जैसे हमने एक स्क्वायर बना दिया और एक बना दिया पेंटागन। तो इसमें 4 साइड हैं, इसमें 5 साइड हैं, तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती, एंगल भी इक्वल नहीं हो सकते। स्क्वायर के 90 डिग्री के होते हैं, इसके अलग एंगल होते हैं। तो ये हो गया नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर का एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, आशा है ये 2 सवाल समझ आ गए होंगे। अब आते हैं थर्ड सम पर। थर्ड सम में कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। बताना है कि नीचे जो फिगर दिया है इसमें 2 क्वाड्रिलेटर दिए हैं, ये सिमिलर हैं या नहीं है। एक ये क्वाड्रिलेटर है, एक ये क्वाड्रिलेटर है। इसकी साइड दी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है। और इसकी साइड्स दी हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बताना है ये सिमिलर है या नहीं है। वैसे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, इनकी शेप एक जैसी नहीं है। क्वाड्रिलेटर तो है दोनों, लेकिन शेप दोनों एक जैसी नहीं है। तो यदि हम साइड्स को देखते हैं, देखो ये है 1.5, ये है 3, यानी डबल है। ये 1.5 है, ये 3 है, ये भी डबल है, इसका भी ये डबल है, और इस साइड का भी ये डबल है। यानी इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में तो हैं। 1/2 इसमें होगा, 1/2, चारों साइड्स 1/2 की रेशो में हैं। लेकिन क्या इनके एंगल्स इक्वल हैं? ध्यान दे भाई, ये एंगल एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, और इसका हर एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब एंगल इक्वल नहीं है। सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होनी चाहिए। जहां पर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तभी हम उनको सिमिलर कहेंगे। तो इनमें क्या है, एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे नो these figures are not similar because corresponding angles are not same।
या नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट सेम या नॉट इक्वल। ठीक है, बहुत ही आसान है। एंगल्स इक्वल नहीं है, एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो ये सिमिलर नहीं है। बस इतनी ही थी एक्सरसाइज 6.1। अगली वीडियो में करेंगे 6.2। एक लंबा ओम बोल करके हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओ सभी को नमस्ते।